हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 9 मॉडल का बोर्ड। देख सकते हैं इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसका हमको यूज नहीं लेना है। हम इसी में जो लगाएंगे स्विच और सॉकेट और होल्डर इंडिकेटर सब लगाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हम सीट होल्डर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 सॉकेट लगाने वाले हैं और एक इंडिकेटर लगाने वाले हैं और यहाँ पे 3 स्विच लगाने वाले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। फ्यूज लगाने वाले हैं। चलिए फटाफट इसको सबको जगह पे फटाफट कस लेते हैं। तो देख सकते हैं कैसे हम इसको कसे हुए हैं। यहाँ पे हम फ्यूज लगा दिए हैं, यहाँ पे होल्डर लगा दिए, बीच में इंडिकेटर कर दिए, 2 सॉकेट कर दिए, एक यहाँ पे सॉकेट कर देंगे। अब इसका वायरिंग कैसे करने वाले हैं, इसको क्या करेंगे हम इससे अटैच कर देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे ये दोनों को अटैच कर देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम इस होल्डर को अटैच कर देंगे। तो ये सब हो जाएगा और फ्यूज को यहाँ से कनेक्शन करके निकाल देंगे। देख सकते हैं न्यू मॉडल में ये इंडिकेटर आया है 2 वायर के साथ, ठीक है। पहले ऐसे आता था कसने के लिए, अब यहाँ पे 2 वायर आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम वायरिंग करते हैं, ठीक है। वायरिंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हम ले लिए हैं 1 mm का वायर, ठीक है। चलिए इसी से हम वायरिंग करेंगे। चलिए पहले क्या करेंगे हम यहाँ से फ्यूज में हमको फेस देना है, ठीक है। क्योंकि फ्यूज में हम फेस देंगे तो ये जब फ्यूज हम निकालेंगे तो हमारा पूरा कनेक्शन कट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्यूज में हम फेज नहीं दिए, ठीक है, फ्यूज में न्यूट्रल दे देंगे तो क्या होगा, आपके जो सॉकेट होगा, ठीक है ना, सॉकेट होगा स्विच होगा उसमें आपको हमेशा करंट रहेगा। इसीलिए हम फेज को फ्यूज में ही देंगे। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं फेज को। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और एक इंडिकेटर का वायर को भी इसमें कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि इंडिकेटर को भी इसी से हमको चलाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इंडिकेटर का भी एक बार हम इसमें अटैच कर लेते हैं। उसके बाद में एक हमको यहाँ से अब स्विच में ले जाना है, ठीक है। क्योंकि सॉकेट में हमको फेज स्विच के माध्यम से ही देना है, ठीक है। स्विच के माध्यम से हमको सॉकेट में देना है, स्विच के माध्यम से ही हमको होल्डर में भी देना है। तो इसीलिए हम पहले स्विच में दे देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम अटैच कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ये दोनों को चलाना है, ठीक है ना। इस स्विच के माध्यम से इस दोनों को चलाना है, ये 2 सॉकेट है जो, ठीक है। और इस स्विच के माध्यम से इसको चलाना है, ठीक है। चलिए इसको हम अटैच कर लेते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे यहाँ पे न्यूट्रल और फेज, ठीक है, 2 रहता है। देख सकते हैं एल, यहाँ पे एल है और यहाँ पे एन है। ये सभी सॉकेट में होता है, ठीक है ना। कोई सा भी सॉकेट यूज कीजिएगा तो उसमें ये रहता है। तो यहाँ पे एल का मतलब हो गया आपका लाइन, ठीक है, और एन का मतलब हो गया आपका न्यूट्रल। देख सकते हैं तो कभी भी हम फेज देंगे एल में ही देंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हम इसमें प्लग लगाते हैं, ठीक है, 3 प्लग लगाते हैं, 2 प्लग में तो उतना नहीं रहता है, 3 प्लग जो लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 प्लग तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। 3 प्लग जो हम लगाते हैं टॉप, उसमें जो होता है आपका दाहिने साइड वाला ही फेज होता है, ठीक है। तो ये आपका जो भी फ्रिज होता है चाहे हीटर होगा, इसका आपका कनेक्शन राइट साइड में ही रहता है फेज का, ठीक है। तो इसका अगर यहाँ पे हम राइट साइड में अगर फेज देंगे तो आपका करंट सही जाएगा और करंट लगने से का भी डर नहीं रहता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एल है, ठीक है, और एन है, ठीक है, सब में है, इसमें भी है एल और एन। तो कभी भी हम फेज देंगे तो एल में ही देंगे लाइन में, ठीक है, नहीं तो आपका कनेक्शन उल्टा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस बल्ब का भी एक हम इसमें अटैच करेंगे। इसमें भी चाहिए हमको फेज और न्यूट्रल, तो फेज को इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम फेज को कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हम फेज को निकाल लिए,
ठीक है। और स्विच के माध्यम से तीनों स्विच में हम दे दिए हैं, ठीक है। और इसको हम इससे अटैच कर दिए, इसको हम इससे अटैच कर दिए और एक स्विच से अटैच कर दिए। जब भी स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों हमारा काम करेगा, और इस स्विच को ऑन करेंगे हम तो ये वाला काम करेगा सॉकेट, और इस स्विच को ऑन करेंगे हम तो ये होल्डर काम करेगा हमारा। तो ये अब तो फेज का वायरिंग समझ लिए। अब चलिए अब इसका न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे हम। तो न्यूट्रल का ले लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू वायर, ठीक है। कोई सा भी वायर लगा सकते हैं, सेम वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ब्लू वायर लगाएंगे पहचान में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए न्यूट्रल का क्या करेंगे हम, इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया था आपको, इसमें जो न्यूट्रल का जो कनेक्शन दिया हुआ है और एक होल्डर है, तीनों सबको एक दूसरे से अटैच कर लेंगे हम न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो चलिए सबको हम अटैच कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए इसका मेन वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो मेन वायर के लिए क्या करेंगे हम, इसी वायर को हम यूज़ कर ले लेंगे मेन वायर के लिए, ठीक है ना। इसे फोल्ड करके इसमें हम लगा देंगे। चलिए इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक फ्यूज में जोड़ लेंगे मेन के लिए, क्योंकि फ्यूज से ही कट आउट होकर ये बोर्ड में लाइन जाएगा। चलिए इसको हम जोड़ लिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा वायर रखेंगे हम, इतना वायर काफ़ी है। और इस न्यूट्रल में हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जब भी हम बोर्ड लगाएंगे तो यहाँ से इसको कट करके दो भाग में कर लेंगे और न्यूट्रल फेज अपना लगा लेंगे। तो चलिए इसको भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो फाइनली हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको बताते हैं कैसे कैसे हम वायरिंग किया है। तो यहाँ पे एक वायर आया है, ठीक है, ये आया है फेज और ये आया है न्यूट्रल, ठीक है। तो फेज यहाँ से आया फ्यूज से होते हुए, ठीक है, और यहाँ से आ गया आपका इस स्विच में, देखिए चला गया, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्विच में आ गया। तीनों स्विच के एक स्विच में हम जोड़ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्विच से हमको इसको चलाना है। अगर डायरेक्ट चलाना होता तो डायरेक्ट हम सॉकेट में डालते, ठीक है, लेकिन हमको स्विच से इसको चलाना है, तो इसको हम स्विच के माध्यम से जोड़ दिए हैं। और इस स्विच से हम एक सॉकेट में दे दिए हैं और इस सॉकेट को इससे अटैच कर दिए हैं, क्योंकि इसी स्विच से हमको ये दोनों सॉकेट चलाना है, ठीक है। और इस स्विच से हम इसको अटैच कर दिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं, क्योंकि इस स्विच के माध्यम से हम इसको चलाना है। और ये जो स्विच हमारा लास्ट वाला बच गया, इससे हमको चलाना है इस बल्ब को, तो इस बल्ब को इससे अटैच कर दिए। तो ये तो हमारा फेज हो गया। दूसरा बात हो गया आपका न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, इस न्यूट्रल को इससे अटैच कर देंगे, इसको इससे अटैच कर देंगे और इसको बल्ब से अटैच कर देंगे, और यहीं से एक बाहर हम कनेक्शन निकाल लिए, ठीक है। इस बार को यहाँ से कटिंग करके दो भाग में कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स में, चलिए इसको बॉक्स में लगाकर फटाफट इसको हम कस लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम कसते हैं, देख सकते हैं ये फिट आ गया है एकदम। अब इसको हम कस लेते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली ये बोर्ड रेडी हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वायरिंग कैसा लगा आपको। तो